शब्बीर कभी तीर से शमशीर से खेले, शमशीर कभी हजरते शब्बीर से खेले। क्या बात है। शब्बीर कभी तीर से शमशीर से खेले और शमशीर कभी हजरते शब्बीर से खेले, और नाना की जुल्फ थाम कर खेले यूं नवासा, जैसे कोई आयत किसी तफसीर से खेले। क्या बात है। जैसे कोई आयत किसी तफसीर से खेले, जैसे कोई आयत किसी तफसीर से खेले। मैं बहुत देर से मैं चाह रहा था कि अल्लामा साजिद तेगी शबाज, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, एक कथा मुल्क हिंदुस्तान में एक काम सरकारी सुरकाही के निस्बत से बहुत मशहूर काम है, वो काम है टायर का काम। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइए और टायर वाले के पास बैठे तो उसकी जुबान से सरकारी सुरकाही का नाम जरूर सुनिएगा। और अगर आप कह दिए कि मुजफ्फरपुर वाला हूं तो बहुत इज्जत देते हैं, बहुत मोहब्बत पेश करते हैं। एक शेर सुनिएगा, फैज जारी दम बदम है। अगर दुलारे भाई जैसा अगर 4-5 नौजवान हो जाए तो जलसे में एक हंगामा मच जाएगा, है ना। एक शायर रात में पढ़ना चाहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामत रखे, इसी मोहब्बतें हौसला बुलंद हो जाता है। फैज जारी दम बदम है तेग अली सरकार का। क्या बात है। फैज जारी दम बदम है तेग अली सरकार का। अरे नाम कितना मोहतरम है तेग अली सरकार का। मिंटू भैया तो शेर सुन चुके हैं पहले से। फैज जारी दम बदम है तेग अली सरकार का, नाम कितना मोहतरम है तेग अली सरकार का। और दिन ब दिन कमाई में तरक्की क्यों न हो रुस्तम, अरे टायर वालों पे करम है तेग अली सरकार का। टायर वालों पे करम है तेग अली सरकार का। टायर वालों पे करम है तेग अली सरकार का। वक्त कम है, अब मैं चाहता हूं मुल्क के कलकत्ता के खिदिरपुर के एक ऐसे खतीब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी खिताबत से उलमा इस्तिफादा करते हो, ऐसे खतीब की तशरीफ आरी में होने वाली है। फख्र कुर्रा खतीबुल हिंद हजरत कारी अमन रजा कादरी बरकाती खिदिरपुर कलकत्ता, वो तशरीफ लाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि इनका भी इस्तेकबाल उसी अंदाज में मोहब्बत के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर, फैज़ाने उमर फारूक आज़म, फैज़ाने उस्माने गनी, फैज़ाने मौला अली। एक मरतबा मोहब्बत के साथ कहिए, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, उनसे शकूरी। क्या बात है। वाह 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 वाह। जिनको जाना है वो चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न मैं अपने बाप की बात करूंगा न अपनी बात करने आया हूं। मेंबर पाक के जलवा फरोज उलमाए ज़ी वक़ार, शोराए कराम, मताहे रसूल अकरम, मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन कराम, खुसूसियत के साथ हज़रतुल अल्लाम शहज़ादे महबूबुल मशाइख हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद
रज़ा तेगी शकूरी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी व मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र है, एहसान है कि मौला ताला ने हम तमाम हाज़रीन को बतुफ़ैले महबूब यज़दा व बकर में सरकारे तेग़ अली शाह व बइनायत महबूबुल मशाइख कि हम सब हज़रात इस उर्से मुक़द्दस में हाज़री की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यिदिल अलल आलमीन जमीआ वक़महु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ूहु अन्हु, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन। काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं, मेरी निगाह भी ये देख रही है कि आप लोग थक गए हैं। कोई अपने दाएं कंधे पे सर झुकाकर सो रहा है तो कोई बाएं तरफ सर झुकाकर सो रहा है। शायद आपको ये मालूम होनी चाहिए कि आज हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, जिनकी महफिल में हम बैठे हैं, उन्होंने यानी वो आका हम गुनहगार उम्मतियों के लिए एक रात नहीं बल्कि सैकड़ों रातें हम गुनहगार उम्मत के लिए रब की बारगाह में इल्तिजा करते रहे, और आज हम हैं कि हमसे एक रात बर्दाश्त नहीं होती। कुछ सुनिएगा, आप लोग सुनिएगा। हाँ हूँ बोलिए। हाँ भालो करे बोलते होवे, एरकम चलबे ना जोरे बोलते होवे। जोरे एक बार बोले दिन तो सुभान अल्लाह, भालो करे बोलूं तो एरकम तो आमी आमार ससुरे बोली ना, आपनाके बोलबो की रकम। हाँ ऐसे तो मैं अपने ससुर को नहीं सुनाता हूँ और आपको कैसे बोल दूँ, लेकिन ये करम है सरकारे शेखुल मशाइख महबूबुल मशाइख के कि मैं हाजिर आया तमाम तर मसरूफियत को एक तरफ रखकर, क्योंकि मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया। समझे चाहता हूँ आप लोग रहिएगा चुप, मैं अपने खानदान वालों से पहले लिपट लूँ, उसके बाद आप लोगों के पास आता हूँ। ये मेरे खानदान के लोग हैं, इनको देख रहे हैं, मोहब्बत से देखिएगा तो सवाब मिलेगा। अभी भी नहीं समझे आप? अरे उलमा को देखना तो सवाब का काम है भैया। जोर से बोलें, जोर से और मुस्कुरा के सुनेंगे आप लोग, एकदम सुनेंगे। तैयार हैं? हम खड़े होके बोले, आप खड़े होके सुनेंगे। आप लोग बैठ के सुनेंगे, हम खड़े हो जाते हैं। हम भी बैठ जाएं, आप भी बैठिएगा, खड़े नहीं हो सकते हैं।
क्यों नहीं हो सकते हैं भाई? हाँ सुनिए, जोर से बोलिए कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? वाह 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 वाह। रुस्तम भाई चले गए क्या? अच्छा रुस्तम भाई हैं। वली के जश्न मनाने, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? ये वली है कि नहीं है? बेशक हक है। कोई शक है किसी को? अगर किसी को शक हो तो आ जाइएगा मेरे पास, और नहीं हो, अगर हो तो मेरा नंबर ले लीजिएगा और जितनी दलाइल चाहिए मैं दूंगा आपको। यहाँ के लोग तो बहुत बाद में बोलेंगे, पहले मुझसे सुन लीजिएगा, उसके बाद। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? मुझे बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वली का जश्न माशाअल्लाह मनाने से कौन रोकेगा? मुझे बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? और 1000 बार बनेगी ये जाए बहिश्त। कहता हूं 1000 बार बनेगी ये जाए बहिश्त। मुस्कुरा के एक तू जोरे बोले दिन, एक तू और जोरे बोले दिन। 1000 बार बनेगी ये जाए बहिश्त, तैयारे पीर है आने से कौन रोकेगा? 1000 बार बनेगी ये जाए बहिश्त, 1000 बार बनेगी। तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबात उर्से मुकद्दस, फैजाने सरकार अब्दुल शकूर शाह। दयारे पीर है बर्क साहब। अच्छा ये हिंदुस्तान वाला ही है माशाल्लाह। मैं तो समझा कि नेपाल का मत दीजिएगा भाई, मैं कलकत्ता नेपाल से बहुत दूर है, कभी आप बुलाएंगे तो फिर वहां पे चेंज करना पड़ेगा। दयारे पीर है। अच्छा ये भी है, दयारे पीर है आने से कौन रोकेगा? दयारे पीर है, अरे है ना तो मुस्कुरा के बोलिए ना, मुस्कुरा के एक बार और बोलिए। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में भेजा में जिसके भेजा हो वही समझे। समझ में कुछ नहीं आता कि ये क्या क्या बनाते हैं। दो जानू बैठकर जन्नत का नक्शा बनाते हैं। वाह 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 वाह। तमाम कर हम अपने खानदान के लोगों से कह रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आता कि ये क्या क्या बनाते हैं, ये क्या क्या बनाते हैं। दो जानू बैठकर जन्नत का नक्शा बनाते हैं। दो जानू बैठकर जन्नत का नक्शा बनाते हैं। दो जानू बैठकर जन्नत का नक्शा बनाते हैं। अगर कुछ चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो कदमों से लिपट जाओ। वाह 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 वाह। शाहिद भाई, शाहिद के बहुत नाम है, एक पीर भी है, एक शायर भी है, एक खतीब भी है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला शहजादे महबूबुल मशाइख के तमाम तर नेक ख्वाहिशात को पूरी फरमाए। इनकी तमन्ना नेक क्या है जानते हैं? इनकी तमन्ना यही है कि जो हमारे असलाफ व अकाबिर के मंसूबे हैं उनको आम किया जाए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए, है ना। समझ में कुछ नहीं आता कि ये क्या क्या बनाता है। दो जानू बैठकर जन्नत का नक्शा बनाता है। अगर कुछ चाहिए तो कदमों से लिपट जाओ। दूसरा शेर सुनने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। अगर कुछ चाहिए तो कदमों से लिपट जाओ। अगर कुछ चाहिए तो कदमों से लिपट जाओ। अगर कुछ चाहिए तो कदमों से लिपट जाओ। मेरा तेगे अली मिट्टी को सोना बनाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, करामते सरकारे सुरकाही,
नारे तकबीर। वाह 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 वाह। मेरे तेगे अली मिट्टी को सोना बनाते हैं। मेरे तेगे अली जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा लग रहा था आप लोगों को? अच्छा लग रहा था? लेकिन आप लोग को कोई सो रहा है इधर, अगल बगल देख लीजिएगा झांक के तो कौन सो रहा है कौन जग रहा है। 2:15 बज रहे हैं, 2 बजकर तकरीबन 16 मिनट हो रहे हैं। कितने मिनट हो रहे हैं? 16 मिनट हो रहे हैं। 2 छोटी वाली सुई की जो काटा है वो 2 पर है और बड़ी वाली जो है वो 3 के नीचे है, यानी 15 के नीचे है तो 16 ही होंगे, है ना भाई। 15 के बाद 16 ही आता है ना। और 16 में से अगर हम सिर्फ 5 को अगर निकाल दे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 11 बचेंगे। अब 11 को हम अगर कहीं इधर उधर न लेके जाएं तो सब लोग होशियार हैं। आप जानते हो कि 11 मेरे गौसे आजम का सदका मुझे देता है। ये 2 जो है 2 में तो सिर्फ हम यही समझते हैं, सिर्फ इतना ही समझते हैं, एक से अल्लाह, दूसरा रसूलुल्लाह। वाह। एक से अल्लाह और दूसरा तो उन्हीं के लिए बैठे हैं आप। मोहब्बत है, इश्क है, इजहार है, तो उसको इश्क को उजागर करिए। अल्लाह ने आपको नेमतें अता फरमाई हैं, रब ने नेमत दी। ये हाथ नेमत है कि नहीं है? बोलिएगा थोड़ा थोड़ा बोलिएगा। हाथ नेमत है, आंखें नेमत है, पैर नेमत है, जिस्म नेमत है, रब मकान दे। बोलिए ना भाई, नेमत है। हाँ जोर से बोलिए, जोर से। भैया स्टेज वाले आप लोग खामोश रहिए, आप लोगों से ज्यादा मालूम है ना इनको। हाँ नेमत है, मालूम है इनसे ज्यादा। नहीं मालूम है ना तो सीखने के लिए तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप। सीखने के लिए बोलिए ताकि बोलते रहिएगा और अच्छा लगेगा आपको। ये लोग आपको सिखाएंगे, मैं इनको नहीं बता रहा हूं, मैं इनको सबक सुना रहा हूं, आप लोगों को सबक पढ़ा रहा हूं। सुनिएगा। हाथ नेमत है, जिस्म नेमत है, आंखें नेमत है, पैर नेमत है, रब मकान दे वो भी नेमत, दुकान दे वो भी नेमत, खेत दे वो भी नेमत, खलियान दे वो भी नेमत। जितनी नेमतें हैं तमाम नेमत है। चाहे वो जिस शक्ल में मिले, औलाद की शक्ल में हो नेमत है, औलाद की शक्ल में हो नेमत है, नेमत में मिले नेमत है, हर एक शय में नेमत है, हर एक चीज नेमत है। लेकिन एक बात ठहर कर मैं कहूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तमाम नेमतें दी हैं और आप ये सोच रहे हो कि हम बहुत आसानी के साथ बहुत खुशहाली में रहे, बहुत अच्छे से रहे। हर एक अच्छा काम करने के लिए, सुकून पाने के लिए, अच्छा सुकून हासिल करने के लिए आप घर भी बनाते हो, ये भी सुकून हासिल करने के लिए। अब उसमें जब ईंटे की बारी आए तो ईंटा जाते हो खर्चा करके लाना पड़ता है, बालू लाना हो तो खर्चा करके लाना पड़ता है, सरिया लाना हो तो खर्चा करके लाना पड़ता है, बीज लाने हो तो खर्चा करके लाना पड़ता है, मिस्त्री उसमें काम करे तो खर्चा करना पड़ता है। इसलिए खर्चा करते हैं। सिर्फ खर्चा करने की वजह सिर्फ इतनी है ताकि हम सुकून से रहे, अच्छा से रहे, इत्मीनान से रहे, मेरा बाल बच्चा भी आराम से रहे, मेरे घर वाले भी आराम से रहे, मेरे रिश्तेदार भी आराम से रहे, मेरे वालिदैन भी अच्छे से रहे, सुकून से रहे। हर एक चीज सुकून के लिए आप खर्चा करते हैं। दुनिया में सुकून चाहते हो तो खर्चा करते हो, लेकिन अमन रजा कादरी एक जुमला देना चाहता है, दुनिया में रहने के लिए खर्चा करते हैं। और अल्लाह अगर आप जन्नत में जाना चाहो, जन्नत में सुकून से रहना चाहो, जन्नत में इत्मीनान से रहना चाहो तो खर्चा करो। सुभान अल्लाह से खर्चा करिएगा, अल्लाह आपका चर्चा करता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
खर्चा आप करे चर्चा आपका, खर्चा आप करे चर्चा आपका। हाथ भी नेमत, आंखें भी नेमत, जिस्म भी नेमत, सर भी नेमत, पैर भी नेमत, तमाम चीज नेमत। अल्लाह ने औलाद अता की, वो भी नेमत है। रब ने हमें माल दिया, वो भी नेमत है। रब ने हमें दुकान दिया, वो भी नेमत है। और इज्जत इंसान के जिस्म में अल्लाह ने दो ऐसी चीजों को पैदा फरमाया है जो तमाम नेमतों से आला है, तमाम नेमतों से अफजल है, तमाम नेमतों से बरतर है, तमाम नेमतों से अच्छा है। और एक वो नेमत जिसे सबसे ऊपर रखा है, जिसे हम सर कहते हैं। दूसरी वो नेमत जिसको रब ने कलेजे में छुपा कर रखा, जिसे हम दिल कहते हैं, जिसे हम कल्ब कहते हैं, जिसे हम हार्ट कहते हैं, जिसे हम कल्ब कहते हैं। लेकिन ये दो नेमतें हैं। आओ सहन को हाजिर रखो। आप अब्दुल शकूर की बारगाह में बैठे हैं। ये बारगाह अजीम है, इसमें कोई शक नहीं। इनके पीरो मुर्शिद हजरत सरकारे चांदपुर की बारगाह, वो भी अजीम बारगाह है। वहां से उठकर सुरकाही चलो, दादा तेग अली की बारगाह अजीम बारगाह है। वहां से उठकर मखदूम बिहारी की बारगाह में चलो, मखदूम बिहारी की बारगाह अजीम बारगाह है। वहां से उठकर उड़ीसा जाना, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में, वहां के बारगाह बहुत अजीम है। वहां से उठकर जब बंगाल जाना, बंगाल में मखदूम बिहारी है, बहुत अजीम बारगाह है। मखदूम बंगाला है, बहुत अजीम बारगाह है। वहीं से उठकर आईना हिंद हजरत सिराज अखी की बारगाह में जाओ, वो भी बारगाह अजीम है। बिहार से होता हुआ उड़ीसा पहुंचे, उड़ीसा से होते हुए बंगाल पहुंचे। अब बंगाल से जब यूपी की सरजमीन पे जाओगे, मखदूम सिवना की बारगाह अजीम बारगाह है। मखदूम माहिम की बारगाह अजीम बारगाह है। मखदूम रुदौली की बारगाह अजीम बारगाह है। सरकारे वारी से आलम पाना की बारगाह अजीम बारगाह है। मखदूम माहिम की बारगाह अजीम बारगाह है। और आगे चलो तो मैं बताऊं, सरकारे बहराइच की बारगाह अजीम बारगाह है। सरकारे कलियर की बारगाह अजीम बारगाह है। सरकारे मसौली की बारगाह अजीम बारगाह है। लेकिन उन तमाम बारगाहों में एक बारगाह है जो मेरे रजा का है, अच्छे रजा का है, प्यारे रजा का है, मुहक्किक रजा का है, मुदब्बिर रजा का है, मुअर्रिख रजा का है, मुफ्ती रजा का है, मुहक्किक रजा का है, मुहद्दिस मुफ्ती रजा का है। अरे वो बारगाह है जो कातिबे कंजुल करामत है, जबलुल इस्तिकामत है, आयतुम मिन आयतिल्लाह है, मुजज़्ज़तुम मिन मुजज़्ज़ाति रसूलिल्लाह है, फानी फिल्लाह है, आशिक़ रसूलिल्लाह है, मुहक्किक हक़ाइक़ शरीका, मुदल्लिल दलाइल तरीका, मुहक्किक अल इत्लाक़, इमाम अहले सुन्नत फिल आफ़ाक़। मेरे रज़ा, अच्छे रज़ा, सबके रज़ा की बारगाह अजीम बारगाह है। वहां से उठकर जब हिंदुस्तान के राजा, शहंशाह हिंदुस्तान, फखरे हिंदुस्तान, हजरत ख्वाजा खाजगान, हम गरीबों के आका यानी गरीब नवाज की बारगाह अजीम बारगाह है। वहां से उठना, जब आप बगदाद मोहल्ला पहुंचोगे, जब बगदाद पहुंचोगे, पीरे पीरा की बारगाह है, मीरे मीरा की बारगाह है, महबूब सुबहानी की बारगाह है, कुतुब रब्बानी की बारगाह है, पीरे लासानी की बारगाह है, अजीम बारगाह है। उनके जद्दे अमजद इमाम हुसैन की बारगाह अजीम है, इमाम हसन की बारगाह अजीम है, मौलाए किरतगार की बारगाह अजीम है, सलमान फारसी की बारगाह अजीम है, उस्मान गनी की बारगाह अजीम है, सिद्दीक अकबर की बारगाह अजीम है, अबू हुरैरा की बारगाह अजीम है। लेकिन इन तमाम बारगाहों में रब तबारक व तआला ने दो अजीम बारगाहें बनाई है। एक बारगाह खुद रब्बे काबा की है और दूसरी बारगाह मुस्तफा जाने रहमत की है। ऐ गयूर मुसलमानों, रब ने तुम्हें दो नेमतें अता फरमाई। एक अजीम नेमत सर है, एक अजीम नेमत दिल है। गोया कि अमन रजा कादरी कहेगा, दिल को काबा के हवाले कर दो, अरे सर को काबा के हवाले कर दो और दिल को मुस्तफा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे सराय, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। दिल, दिल क्या है? दिल को अरबी में बोले तो कल्ब,
दिल को अरबी में बोले तो कल्ब। कल, और इसी को इंग्लिश में बोले तो क्या? अरे जोर से बोलिए भाई। आई डोंट स्पीक टू इंग्लिश। मैं इंग्लिश जानता ही नहीं हूं। हाँ, मुझे पता ही नहीं है, न बोल पाता हूं न समझ पाता हूं। दिल को क्या कहते हैं? अरे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलिए, दिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाथ। हाथ। अरे बाबा एरकम बोल ले तो बोलते पारबो ना, तू जोरे बोले दी। हार्ट, एक हार्ट होता है और एक हार्ट होता है। हाँ, हार्ट के माने सख्त, हार्ट के माने दिल। दिल अर्थात दिमाग कहाँ है? बड़े होशियार लोग हैं, मैं पूछना चाहूंगा उनसे, दिमाग कहाँ है? दिमाग, दिमाग बोलिए ना भाई, बोलिए ना। सर में, सर इतने को कहते हैं, पूरे को। ठेठ लफ्ज में कहा जाए, दिमाग खोपड़ी में है। खोपड़ी में कहाँ है? खोपड़ी में कहाँ है? बोलिएगा, बोलिएगा, बहुत नाजुक वक्त है। कहाँ है? खोपड़ी में। पहले इनकी तवज्जो चाहूं। दिमाग कहाँ है? जोर से बोलिए, जोर से। खोपड़ी में। लेकिन यही दिमाग सिर्फ खोपड़ी में हो, तवज्जो चाहूं, सिर्फ खोपड़ी में हो, यही दिमाग सिर्फ खोपड़ी में हो तो कोई अबू लहब बने। यही दिमाग सिर्फ खोपड़ी में हो तो कोई अबू जहल बने। दिमाग सिर्फ खोपड़ी में हो तो कोई उतबा बनता है। दिमाग सिर्फ खोपड़ी में हो तो कोई शैबा बनता है। दिमाग सिर्फ खोपड़ी में हो तो कोई यजीद बनता है। दिमाग सिर्फ खोपड़ी में हो तो कोई अशरफ अली बनता है। दिमाग सिर्फ खोपड़ी में हो तो कोई रशीद अहमद गंगोही बनता है। दिमाग सिर्फ खोपड़ी में हो तो कोई वहाबी बनता है। दिमाग सिर्फ खोपड़ी में हो तो कोई नजदी बनता है। लेकिन यही दिमाग खोपड़ी के साथ साथ दिल में आ जाए, अबू बकर बन जाए, उस्मान गनी बन जाए, मौला अली बन जाए, इमाम हुसैन बन जाए, गौसे आजम बन जाए, मखदूम पाक बन जाए। यही दिमाग अगर खोपड़ी के साथ साथ दिल में उतर जाए, अब्दुल शकूर हो, महबूबुल मशाइख बन जाए, दादा ते गली बन जाए। मैंने कहा इसकी दलील दी जाए। अरे दिमाग तो मैंने सुना है सिर्फ खोपड़ी में है, और खोपड़ी के साथ साथ दिल में कैसे है, तो मैं इसको बताना चाहूं। दिल में इस तरीके का है कि मैं अपनी बात न कहूं, बल्कि आला हजरत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम इश्को मोहब्बत गवासे बहिरे मारफत कातिबे कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत आयतुम मिन आयतिल्लाह मुजज़तुम मिन मुजज़ाते रसूलिल्लाह फानी फिल्लाह आशिक़े रसूलिल्लाह पेशवाए अमन रजा मुहक्किक़े हक़ाइक़े शरीका मुदल्लिले दलाइले तरीका मुहक्किक़ अल इत्लाक़ इमाम अहले सुन्नत फिल आफ़ाक़ से पूछे हुजूर दिमाग कहाँ है, तो आला हजरत सरकार कहेंगे फिर के गली गली तबाह ठोकरे दर के खाए क्यों। अरे दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए कराम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, तकरीबाते उर्से मुकद्दस, फैजाने सरकारे सराय, उलमाए अहले सुन्नत, सामईने अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल को जो अक्ल दे खुदा, जोर से बोलिए, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अच्छा, दुरूद शरीफ याद है आप लोगों को? याद है? अरे जोर से बोलिए ना, जोर से। याद है? शर्मा रहे हैं। अच्छा, ससुराल में आए हैं, कोई बात नहीं, आने के बाद भी शर्माना नहीं चाहिए। मुस्कुरा के दुरूद शरीफ पढ़िए जोर जोर से।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाहिद रजा वैशालवी बहुत पहले से जानता हूँ इनको। ये जब पढ़ते थे ना जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद में, तब से जानता हूँ, लेकिन ये नहीं जानते, बहुत कम जान रहे हैं। और पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत शहज़ादा हुजूर महबूबुल मशाइख हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद रज़ा तेगी साहब क़िबला साहिब सज्जादा खानकाह शकूरिया तेगिया बज़ाते नफ्स नफीस बैठे हैं। आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया? पढ़े हैं? बर्क नेपाली साहब पढ़ रहे थे, तमाम शोरा मदाह में रसूल जलवा फिगन है, बहुत अच्छा पढ़ने वालों में से सब ये लोग पढ़ रहे थे। तो मेरे दिल की ख्वाहिश ये हो रही थी कि मैंने अभी एक हफ्ता पहले, सिर्फ एक हफ्ता पहले एक ज़मीन का इंतखाब किया जिसमें हर शेर में मैंने हुजूर का लफ्ज़ लाया। हर शेर में हुजूर का लफ्ज़ लाया। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला 2 शेर यानी 3 शेर सिर्फ पढ़ो, इरशाद हो। सिर्फ 3 शेर। अब 3 के साथ अगर आप 4 मिला देंगे तो 7 हो जाता। तो हमारा और आपका 7-7 अगर चलना है तो ये 7 बताएंगे कि 7 कितने होंगे। इजाजत है आपकी? सिर्फ एक बार मुस्कुरा के बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जोर से आप लोग खर्चा करिए तो, अरे खर्चा करिए, आपके चर्चे होंगे। हाँ खर्चा करिए तो, जोर से खर्चा करिए। शोरा कराम के तो बजे भाई सुनिएगा। हुजूर नात का सदका अता किया जाए, वाह 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 वाह। हुजूर नात का सदका अता किया जाए। उधर का, इधर का, इधर का, इधर का, किसी का नहीं, खालिस इस फैक्ट्री का। अल्हम्दुलिल्लाह खालिस इस फैक्ट्री का। मिंबरे पाक पे हूँ, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। न इधर का, न इधर का, न उधर का, न उधर का, खालिस इस फैक्ट्री का। सुनेंगे? जोर से बोलिए, जोर से, जोर से। हुजूर नात का सदका अता किया जाए, हुजूर नात का सदका अता किया जाए। हुजूर नात का हुजूर नात का सदका अता किया जाए। हुजूर दिल को, हुजूर दिल को, हुजूर दिल को मदीना बना दिया जाए। हुजूर दिल को मदीना बना दिया जाए। हुजूर दिल को मदीना बना दिया जाए। हुजूर, हुजूर दिल को मदीना बुला, हुजूर दिल को मदीना बना दिया जाए। हुजूर दिल को मदीना बना दिया जाए। हुजूर हजरत हसनैन के तुफैल मुझे, हुजूर हजरत हसनैन के तुफैल मुझे। हुजूर गुंबद खजरा दिखा दिया जाए। हुजूर गुंबद खजरा दिखा दिया जाए। शेर तो बहुत है, लेकिन जो शेर मुझको बहुत ज्यादा पसंद है मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। तमाम शोराए कराम की तवज्जो चाहूँगा। शाहिद साहब सुनेंगे ये शेर। मेरे दिल की आखिरी ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश ऐसी है कि मरने से पहले एक बार तो वो दरबार की ज़ियारत मुझे जरूर करा दे, सिर्फ एक बार। मुलादा फरमाए, पेशगी कहते सुभान अल्लाह। हुजूर देखे बिना मैं भी मर न जाऊं कहीं,
हुजूर देखे बिना मैं भी मर न जाऊं कहीं, हुजूर देखे बिना मैं भी मर न जाऊं कहीं, हुजूर देखे बिना, हुजूर देखे बिना मैं भी मर न जाऊं कहीं, हुजूर गौस का रोजा दिखा दिया जाए, हुजूर गौस का रोजा दिखा दिया जाए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हुजूर गौस का रोजा दिखा दिया जाए, हुजूर हुस्न पे मगरूर है यहाँ के हसी, हुजूर हुस्न पे मगरूर है यहाँ के हसी, हुजूर चेहरे अनवर दिखा दिया जाए, हुजूर चेहरे अनवर दिखा दिया जाए। तमाम शुराए किराम के तवस्सुल से मक्ता पढ़ता हूँ, दुआओं के साथ मुलाजा फरमाए। हुजूर तेरे अमन की ये आखिरी हसरा, 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 हुजूर इसको भी नौकर बना दिया जाए, हुजूर इसको भी नौकर बना लिया जाए। कुरान का फरमान सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि सारे मोमिनों का उस पर ईमान था, ईमान है और इंशाअल्लाह ईमान रहेगा, इंशाअल्लाह ईमान रहेगा। सारे लोग मिलकर बोले इंशाअल्लाह ईमान रहेगा। आपने दुरूद पढ़ा है, दुरूद पढ़ा है, दुरूद पढ़ने से कितना सुकून मिलता है खुदा की कसम अंदाजा नहीं कर सकते। आज जो इनके चर्चे हो रहे हैं, इनके चर्चे हो रहे हैं, इनके चर्चे हो रहे हैं, किनके हो रहे हैं? इनके चर्चे हो रहे हैं। ये ऐसे नहीं हुए हैं, ये ऐसे नहीं हुए हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी को सर्फ किया, अपनी जिंदगी को, उनकी जिंदगी में सिर्फ एक कमाल थी, वो एक बात उनके जिंदगी में, पूरी जिंदगी उनके दिलो दिमाग में बस यही चलती रही, यही बात चलती रही, यही सोचते रहे, यही सोचते रहे। क्या सोचते रहे? बस सिर्फ इतना सोचते रहे कि मोहब्बत गैर की मुझसे छुड़ा दो या रसूल अल्लाह, मुझे तुम अपना दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह। सिर्फ यही, सिर्फ यही। इसलिए तो कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हैं, अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। तो ऐसे की बात हम करें, ऐसी की बात हम करें जिससे रब राजी हो। आखिर रब राजी किससे है? मैं इनकी बात करूं तो हो सकता है आप मानो या ना मानो, इन उलमा शूरा की बात करूं तो हो सकता है आप मानो या ना मानो, लेकिन कुरान से पूछो, कुरान से, ऐ कुरान तू बता अल्लाह राजी किससे है? ऐ कुरान तू बता अल्लाह राजी किससे है? ठहर कर मैं कहना चाहूं, लोग आपने कुरान जाना कि कुरान है क्या? मालूम है आपको कि कुरान है क्या? मालूम है? पता है? आप कहोगे हाँ पता है मुझे। कुरान एक किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कुरान वही है जिसको हजरत जिब्रील अमी लेकर आए। ये कुरान वही है जो मुस्तफा की बारगाह तक पहुंची। ये वो कुरान है
जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका देखना भी सवाब है, जिसका छूना भी सवाब है, जिसका एहसास करना भी सवाब है, जिसका चूमना भी सवाब है। लेकिन ऐ उर्से मुकद्दस में बैठने वालों, गैजूर मुसलमानों, अपने आप को तेगी कहलाने वालों, अपने आप को शकूरी कहलाने वालों, अपने आप को कादरी कहलाने वालों, अपने आप को रज़वी कहलाने वालों, अपने आप को जहांगीरी कहलाने वालों, अपने आप को अशरफी कहलाने वालों, आखिर ये बताओ कितने लोग हैं जो इस कुरान को पढ़ते हैं? सिर्फ पढ़ते ही नहीं, समझते भी हैं तो इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग होंगे जो ये कहेंगे ये कुरान को हम पढ़ते हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं ये वो किताब है जिसका एक एक लफ्ज पढ़ने से सवाब मिलता है। ये वो किताब है जिसके हर अल्फाज में अल्लाह ने आपके लिए नामे आमाल को वज़नी करार देने का वादा किया। ये वो किताब है जिसको अगर सुबह में पढ़ लो अल्लाह तुम्हें तमाम बलाओं से महफूज रखेगा, तमाम परेशानियों से महफूज रखेगा, तमाम मुसीबतों से महफूज रखेगा। लेकिन खुदा की कसम आज हमारा माशरा इतना खराब हो गया, आज हमारा घर इतना बर्बाद हो गया, आज हमारे माहौल इतने खराब हो गए। मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन दिल में दर्द है, बताना चाहता हूँ। दिल में दर्द है, आंखों में आंसू के कतरे नहीं बल्कि अमन रज़ा कादरी के आंखों से खून के फव्वारे निकलते हैं। आप भी अपने रिश्तेदारों के साथ होंगे, आप भी अपने बच्चों के साथ रहते होंगे, आप भी अपने परिवार के साथ रहते होंगे और हम भी रहते हैं, ये तमाम लोग रहते हैं। लेकिन तमाम लोगों की बात ना करूं, मेरे कानों ने ये देखा कि एक जवान बेटा हो, मेरे कानों ने ये सुना कि एक जवान बेटी है। दिल में बहुत सारा दर्द मौजूद है। खुदा की कसम न जाने कितनी तकलीफों के बावजूद अमन रज़ा आपको बताना चाहेगा, दिल आंखों से आंसू के कतरे नहीं बल्कि खून के फव्वारे टपकते हैं जब ये कान आवाज सुनती है कि किसी नौजवान बेटे ने अपनी माँ को गाली दी है, किसी नौजवान बहन ने अपनी माँ को गाली दी है। गाली क्यों दे रही है आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आज हमारे घर से दर्से कुरान नहीं है, आज हमारे घर में मुस्तफा की शरीयत नहीं है, आज हमारे घर में मुस्तफा का कानून नहीं है। अगर आज हमारे घर में मुस्तफा का कानून हो जाए, उनसे मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन मोहब्बत का एक छटाक एक हिस्सा भी अपने तरफ से जिंदगी में अमल पैदा हो जाए तो खुदा की कसम आप यकीन जानो हमारा बेटा या आपका बेटा गौसे आजम नहीं लेकिन गुलाम गौस जरूर पैदा होगा, ख्वाजा आजम नहीं लेकिन गुलाम ख्वाजा जरूर पैदा होगा, दादा सरकार तेग अली नहीं लेकिन गुलाम तेग जरूर पैदा होगा, दादा सरकार पीरो मुर्शिद अब्दुल शकूर नहीं लेकिन गुलाम अब्दुल शकूर जरूर पैदा होगा। लेकिन शर्त यह है कि हमारी जबान पर कुरान की तिलावत हो, हमारी जबान पर हदीस मुस्तफा हो। आज हमारी बेटियां, आज हमारी बहनें मुर्तद क्यों हो रही है? इसकी वजह सिर्फ यही है, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक न होगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम, क्या बात है, वाह वाह। क्यों? वजह क्या है? क्या आपने हमारी बेटियों को, हमारे बेटियों का मन नहीं चाहता कि 10 रुपए का गुपचुप खाएं? गौर से सुनिएगा, गौर से। जहां आए हैं वहां से कुछ लेकर जाइए। कि हमारी बेटियों के दिल की आरज़ू नहीं है। भाई को तो 100 रुपए दिए जा रहे हैं, बेटियों के दिल की तमन्ना नहीं है कि 10 रुपए हम अपने घर में ही दे दें। कहा जाता क्या करेंगे? 10,000 का मोबाइल हाथ में दे दिए, 10 रुपए देने में कतरा रहे। जब घर से चट्टा खाने के लिए नहीं मिले, ला मुहाला, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूं, ला मुहाला कनीज़ाने फातिमा, ला मुहाला दूसरों के दर के तरफ देखेंगे। हमारा माशरा इतना खराब क्यों हुआ? हमारा घर इतना बदतर क्यों हुआ? फैजाने गौस हमारे घर में, दामने ख्वाजा हमारे हाथ में, आला हजरत का दम हम भरते हैं,
सरकारे सुरकाही की मोहब्बतों का उजाला हम देखते हैं। हमारे ही घर में ऐसे मामला क्यों हो रहे हैं? हमारे ही घर में ये मामला क्यों हो रहे हैं? आप अपनी बेटियों से पूछो, बेटी तुझे कुछ खाने की जरूरत है? बेटी कहेगी हाँ मुझे फला चीज चाहिए। बेटी को एक तरफ रखकर सिर्फ बेटों पे ख्याल करने वालों, मैं ये नहीं कहता कि अपने बेटों का ख्याल न करें, लेकिन जैसे आप अपने बेटों का ख्याल करते हैं, आपके ऊपर फर्ज ये भी बनता है कि अपनी बेटियों की निगरानी करें। आपके ऊपर आपका फर्ज ये भी बनता है कि अपनी बेटियों के तमाम चीज पूरी करें। सिर्फ बेटों की तरफ देखने से नहीं होगा। आपका बेटा अगर आपका लाल है तो आपकी बेटी भी आपके लिए रहमत है। आपका बेटा अगर आपके लिए बरकत है तो आपकी बेटी भी आपके लिए बरकत और रहमत दोनों। बेटी है कोई घर की नौकरानी थोड़ी है। बेटियों को काम करने के लिए रखा, लेकिन 10,000 का मोबाइल देने के लिए हिचकिचाते नहीं है, 10 रुपए का ला के खिलाने में हिचकिचाते हैं। 10 रुपए का ला के हिचकिचाते हैं खिलाने में। 10,000 का मोबाइल दिया, मोबाइल दिए हो, मोबाइल अभी तो जियो ने माना इस तरीके से लोगों को बर्बाद कर रखा है कि तमाम लोग जियो पर ही फिदा है। हम जब से पैदा हुए होश संभाला, होश मेरे जब से उरूज पर आए, जब से समझ बूझ हमारे दिमाग में आया, तो हम ये जानते थे कि महीना 30 या 31 दिन का होता है। लेकिन इन चंद सालों से हम ये देख रहे हैं कि महीना 28 दिन का हो रहा है। आप देखते हैं 28 दिन का महीना देखा है कहीं? उसमें भी हजरत कम हो गई, 24 दिन का महीना हो गया। अल्लाह, अरे 24 दिन का महीना तो होगा उनके लिए जो 24 को मानते होंगे। अरे हम 24 वाले थोड़ी ना है, हम तो ऐसे वाले हैं। हमारी किस्मत में 12 वाले सरकार भी हैं, 11 वाले हुजूर भी हैं, 10 वाले अशरे मुबश्शरा भी हैं, 6 वाले ख्वाजा पाक भी हैं, 5 वाले पंजतन भी हैं, 4 वाले 4 यार भी हैं, और 3 वाले, एक तो वो रब्बे काबा, दूसरा मुस्तफा, तीसरा अल्लाह के महबूब बंदे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारा माशरा कहाँ गया? ये कोचिंग सेंटर जो खुले ना, कोचिंग सेंटर जानते हैं? कोचिंग सेंटर होता है ना, आपके यहाँ है अगल बगल में, भगवानपुर में होगा, हाजीपुर में होगा। ये कोचिंग सेंटर हमारी बच्चियों को बर्बाद करने का सबसे अहम किरदार निभाने वाला अगर कोई है तो वो कोचिंग सेंटर है। क्या करोगे पढ़ाकर? मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं कि मत पढ़ाओ, ऐसा मुखालिफ नहीं हूं। अल्लाह अगर आपको तौफीक दे तो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, IPS बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जज बनाओ। अल्लाह आपको तौफीक दे तो अपने बच्चों को आला से आला तालीम हासिल करवाओ, लेकिन उन तमाम तालीमों से पहले अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ। आपका बच्चा अगर हाफिज़े कुरान बना, इन उलमा की सोहबत में रहा, तो आपका बेटा कभी गद्दार नहीं हो सकता, बल्कि हमेशा वफादार होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। आज हमारी बेटियों के हाथ में 10,000 के मोबाइल, 15,000 के मोबाइल, और हम कहते हैं कि हमारे घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, और हम कहते हैं कि हमारे शबो रोज फाका कशी में कट रहे हैं, और हम कहते हैं कि हफ्ता गुजर जाता है, कुछ खाते ही नहीं है। बिरयानी खाए हुए तो पता नहीं कितना दिन हो गया, मुसल्लम खाए हुए न जाने कितने साल हो गए, और तमाम अच्छी गज़ा खाए हुए न जाने कितने साल हो गए। एक बात बता दूं, सुन ले, 2-3 मिनट मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। सब लोग जोर से खर्चा करिए, सुभान अल्लाह, और जोर से।
और जोर से, और जोर से। एक बात बताता हूं, उलमा कराम की तवज्जो चाहता हूं, खुसूसी तवज्जो। आकाए दो जहां सरवरे कायनात मालिके इंसो जां, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार आमीना का दिलदार महबूबे परवरदिगार, हम गरीबों का गमगुसार मदनी ताजदार मक्की सरकार, जलवा फिगर है, जलवा फिगर है। सहाबा कराम जलवा बार है, हाथ बांधे हुए। उन तमाम मुअक्कर सहाबा में एक सहाबी ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब है। तवज्जो चाहता हूं, एक सहाबी ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब है। टकटकी बांध कर देख रहे हैं, टकटकी बांध कर देख रहे हैं, निगाहें झपकती नहीं है, आंखें बंद होती नहीं है। मैंने आलम तसर्रुफ में कहा, ऐ सहाबी रसूल, देख तो रहे हैं, लेकिन ऐसे देखने की वजह, ये देखने की वजह तो आवाज मिलती है, शमशुद्दोहा यही तो है, बदरुद्दुजा यही तो है, कशफुल वरा यही तो है, ताहो यासीन यही तो है, शाहिदो मुबशिर यही तो है, ताहो यासीन यही तो है, मुजम्मिल वाले आका यही तो है, मदनी ताजदार यही तो है, हम गरीबों के गमगुसार यही तो हैं। अरे यही तो हैं जिनके सदके में पूरी कायनात बनी है। क्या बात है। बहुत गरीब सहाबी हैं, रसूल कायनात की रहमत जोश में आती है। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबी, इतनी हसरत भरी निगाह से देख रहे हो, कुछ चाहिए? कौन है पूरी कायनात में ऐसा कहने वाला? कौन है पूरी कायनात में ये जुमले का इस्तेमाल करने वाला? आज हमारे पास अगर लाख रुपए हो जाए तो हम अपने भाई को झांक कर न देखें। आज हमारे पास अगर दौलत आ जाए तो हम अपने पड़ोस वालों को गिरी निगाह से देखते हैं। चार भाई में अगर एक भाई लखपति है तो दूसरे भाई को हिकारत की निगाह से देखता है। कि ऐसा ना हो अगर हम अपने, मेरा भाई अगर मुझे सलाम करे, अस्सलाम का जवाब अगर हम मोहब्बत से दे दे, तो ऐसा ना हो भाई कहे कि भाई जान मुझे 10,000 की जरूरत है, मुझे दे दो। अरे मामला ऐसा है, भाई भाई को देखना नहीं चाहता, लेकिन मेरा मुस्तफा करीम फरमाता है, मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरे जानिसार सहाबा, कुछ आरजू है तो कह दे, कुछ तमन्ना है तो कह दे, कुछ इल्तिजा है तो कह दे, कुछ हसरत है तो कह दे, कुछ आरज़ू है तो कह दे। नबी सब जानते हैं और नबी सब जानते हैं, लेकिन तालीम उम्मत के लिए नबी पूछ रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा बता कुछ चाहिए, ऐ मेरे सहाबा बता कुछ चाहिए, ऐ मेरे सहाबा बता किसी चीज की तमन्ना है। वो गरीब सहाबा है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का अभी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। या हबीब अल्लाह मेरी तमन्ना ये है, मैं पूरी जिंदगी सिर्फ ये सोच रहा हूँ, ये देखता रहा, सुनता रहा कि मीठी भी कोई शय होती है, मीठी भी कोई चीज होती है। आज तक मेरी ज़बान में उस मीठी शय को चखा तक नहीं है। खुदा का शुक्र है, रसूल कायनात की इनायत है कि आज हमारे दस्तरखानों पर किस्म किस्म के अनवा के किस्में मौजूद है, बिरयानी भी मौजूद है, पकवान अच्छे अच्छे मौजूद है। लेकिन देखो उस सहाबा, उस दौर को कि जिस दौर में मीठा खाने के लिए सहाबा ये सोचते थे कि हमें मीठा कैसे मुयस्सर हो, लेकिन खुदा की कसम ये नबी की जात है, नबी की ये मुस्तफा करीम की जात है जात। इसीलिए तो हम नहीं, मेरा रज़ा ये कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अब्दुल शकूर किनके उर्स में बैठे हैं आप? अब्दुल शकूर। अब्द में कितने लफ्ज हैं? अरे बोलिए ना भाई, अब्द में कितने लफ्ज हैं? 3। कितने हैं? कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। अशकूर में कितने लफ्ज हैं? 4। कितने? 4 और 3 को मिलाओ तो कितने होंगे?
4 और 3 को मिलाओ तो कितने होंगे? 7। और अगर हम कहें कि हम आपके साथ, हम इनके साथ, हम उनके साथ, तो शकूर को एक तरफ रखो, अब्द को लो, अब्द में 3, कितने? अब्द में 3। और वली से मिलो तो वली में भी 3, वली मिलाएंगे अली से, अली में भी 3, अली मिलाएंगे नबी से, नबी में भी 3, नबी मिलाएंगे खुदा से तो खुदा में भी 3। इसलिए अगर खुदा तक जाना चाहते हो, अब्दुल शकूर के दामन को थामो, इनके खुलफा के दामन को थामो। ये तुम्हें अपने पीरो मुर्शिद सरकारे चांदपुर से मिला देंगे, वो अपने पीरो मुर्शिद सरकारे सुरकाही से मिला देंगे, वो अपने पीरो मुर्शिद शहनशाह आरा से तुम्हें मिला देंगे, वो अपने पीरो मुर्शिद मखदूमे बिहारी से तुम्हें मिलाएंगे, वो अपने पीरो मुर्शिद मखदूमे किछोचा से तुम्हें मिलाएंगे, वो अपने पीरो मुर्शिद मखदूमे रुदौली से तुम्हें मिलाएंगे, वो अपने पीरो मुर्शिद अरे गरीब नवाज से तुम्हें मिलाएंगे, गरीब नवाज उस्माने हारूनी से मिलाएंगे, उस्माने हारूनी गौसे आजम से मिलाएंगे, और गौसे पाक इमामे हुसैन से मिलाएंगे, इमामे हसन से मिलाएंगे। इमामे हसन अपने बाबा हैदर कर्रार फातह खैबर दामादे पैगंबर अली के मुर्तजा से मिलाएंगे। जब तुम अली के हो जाओगे तो अली तुम्हें नबी से मिला देंगे, जब तुम नबी के हो जाओगे तो नबी तुम्हें खुदा से मिलाएगा, जब खुदा के होगे तो यही कहेंगे खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सिराज अजमत, जानशीने शहनशाह बिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो शहदाए रसूले अरबी आए हैं, बांटने रोशनी इश्के नबी आए हैं, जिनके आने से बढ़ जाता है मेंबर का वकार, मेंबरे नूर पर इस वक्त वही आए हैं। अभी भी आप लोग बैठे हुए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अरे ये वो उस दरबार के सज्जादा हैं, उस दरबार के जो सिर्फ बिहार वालों के लिए नहीं है दादा, सिर्फ बिहार वालों के लिए नहीं है दादा तेग अली। खड़े हैं आप लोग खड़े हैं। लोगों ने कहा कि तेग अली सिर्फ एक सूफी का नाम है, तो बजे चाहता हूं। लोगों ने कहा तेग अली एक सूफी का नाम है। मैंने कहा तेग अली उस मल्ते कलंदर का नाम है जो अपने दामन में, अपने दस्ते मुबारक में अब आपका हाथ रखकर इधर उधर नहीं, गौसे आजम से जा मिला। उस मर्दे कलंदर का नाम है जिसको पूरी कायनात, सारे हिंदुस्तान और मुल्क बैरून मुल्क के लोग सिर्फ इतना कहते हैं, इतना कहते हैं, इतना कहते हैं, माँ बाप मेरे तुम ही हो, आका मेरे तुम ही हो। जो तेग अली का दीवाना है, जो तेग अली का दीवाना है, उसके कदमों तले जमाना है। जो तेग अली का दीवाना है, उसके कदमों तले जमाना है। अब तेग अली से मोहब्बत करो, तुम्हारे दिलों में उनका आना जाना है। जोर से बोलिए, मुस्कुराते। तेग अली किसी एक सूफी का नाम नहीं, उस मर्दे मुजाहिद का नाम है। जब मुफ्ती आजम बिहार आते थे, जब मुफ्ती आजम बिहार आते बगैर मिले हुए, बगैर मुलाकात के मुफ्ती आजम जैसी शख्सियत बिहार से वापस नहीं जाते, क्योंकि उनका कौल था कि जो तेग अली का होगा वही मसलक आला हजरत का। अस्सलाम वालेकुम।